यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 12.2 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों को 7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। कह रहे हैं एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो एक गोलाकार बर्तन है, एक बर्तन है गोलाकार, एक बर्तन है गोलाकार, ठीक है। तो इस तरीके का बर्तन है, तो इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है। तो बेलनाकार गर्दन वाले आपने बर्तन देखे होंगे, जैसे सुराही होती है तो उसकी गर्दन भी बेलनाकार होती है। तो ये आपका एक बर्तन है, इसकी जो गर्दन है ये बेलनाकार है, इस तरीके का बर्तन है, ठीक, इस तरीके का बर्तन है। तो ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मैं पढ़ रहा हूँ अभी क्वेश्चन को। कह रहे हैं बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है और इस बेलन की कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, क्योंकि यहाँ से बेलन कंप्लीट होगा जी। तो बेलन की रेडियस भी होगी आर, ये तो रेडियस भी दे रखी है। रेडियस तो नहीं दे रखी है, इसका व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो बर्तन गोलाकार है उसकी भी रेडियस दे रखी है, जो गोलाकार बर्तन है ये उसकी रेडियस आर दे रखी है। तो इसकी भी रेडियस नहीं कह के इन्होंने व्यास कहा है, कह रहे हैं जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास 8.5 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2, व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में बताया गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। तो एक बच्चे द्वारा इसका आयतन निकाला गया, बच्चे द्वारा बर्तन का आयतन, बच्चे द्वारा बर्तन का आयतन जो ज्ञात हुआ वो हुआ 345 घन सेंटीमीटर। ये एक बच्चे ने बताया इसका आंसर, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये बताओ कि ये बच्चे ने आंसर क्या सही बताया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है अगले जांच कीजिए कि बच्चे द्वारा उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 प्रयोग किया गया है। पाई का मान जो लगाया गया है वो 3.14 का प्रयोग किया गया है। तो हमें ये देखना है कि बच्चे ने क्या इसका आयतन सही बताया। तो ये तो बच्चे द्वारा है, अब हमारे द्वारा क्या होगा, हमारे द्वारा आयतन कैसे होगा, हम भी निकाल के देखेंगे। हमारे द्वारा तभी तो पता चलेगा बच्चे ने इसका आंसर सही बताया है गलत बताया है। तो हमारे द्वारा आयतन कैसे निकालेंगे, मैं इस बेलन का आयतन निकालूंगा और इस गोले का आयतन निकालूंगा और दोनों आयतनों को जोड़ूंगा, तब पता चलेगा आयतन कितना आया। अगर वो इससे मैच करता है तो सही है ये, अगर इतना नहीं आता है तो ये गलत है, ठीक। तो हमारे द्वारा बर्तन का आयतन कितना होगा, ध्यान दें, बर्तन का संपूर्ण आयतन, बर्तन का संपूर्ण आयतन। तो बर्तन का संपूर्ण आयतन 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो बेलन के आयतन पे और एक गोले के आयतन पे। तो मैं यहाँ लिखूंगा बेलन का आयतन, बेलन का v और प्लस गोले का b, गोले का आयतन, गोले का b। तो यहाँ से बेलन का आयतन होगा πr²h, πr²h, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁻3, ये आप लोग जानते हो। तो इसमें से पाई तो कॉमन ही ले रहा हूँ, यहाँ से r, ये r काम करेगी, r स्मॉल r है यहाँ पर, तो ये बेलन के लिए लगी हुई है, तो बेलन की r 1 है, तो r के स्थान पे 1 का स्क्वायर इंटू h बचा, h बेलन की ऊंचाई लगेगी वो 8 है, तो यहाँ 8 लिखे दे रहा हूँ, प्लस यहाँ से 4/3, पाई तो बाहर आ गई निकल गए। r रेडियस ये गोले के लिए, तो गोले की रेडियस ये लिखी हुई है 8.5/2, तो 8.5/2 इसकी घात 3 लिखनी पड़ेगी क्योंकि घात 3 है इसकी r की, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ से मैं अंदर इसके ये 0 बढ़ा के इसका दशमलव कैंसिल करे दे रहा हूँ और ब्रैकेट बंद हो रही है यहाँ से ये, ठीक है। तो पाई तो ऐसे ही, तो 1 एकम 1 अट्ठे 8, तो यही मिलेगा इंटू 4/3 और प्लस 4/3 इंटू ये 5 से कट जाएंगे, 5 चौक 20 और 5 एकम
5, 5 सत्ते 35, तो ये 17/4 रह जाएगा, 17/4 की पावर 3 रह जाएगी ये। ठीक है, ये मिलेगा आपका। 17 पंजे 85 होते हैं और 5 घटे 5 चौक 20। ठीक, तो यहाँ से पाई तो भी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ 8 प्लस यहाँ से 4/3 ऐसे ही, और ये 17 की 3 बार गुणा होगी 17, तो 17 की 3 बार गुणा करना करते हुए 17 17 289, 2 बार होगी 17 की, एक बार 17 की और मल्टीप्लाई होगी अपॉन नीचे 4 की होगी 3 बार, 4 चौक 16 चौका 64 ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई होगी 17 17 289, एक 17 बच्चे हैं वो इधर लिख दिए, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक, ये कंप्लीट होगा। 4 से ये कट जाएंगे ये वाले, 4 एकम 4 बच्चे 2, 4 एकम 4 बच्चे 2 और 4 छंग 24। ठीक है, तो ये मिले आपके। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन और ऊपर मिटा रहा हूँ अब मैं, ध्यान दें। तो इस कैलकुलेशन को ऊपर लिख रहा हूँ अब मैं। तो यहाँ से पाई तो ऐसा ही, पाई तो ऐसा ही, यहाँ से 8 प्लस, ध्यान दे जरा, यहाँ से 289 की और 17 की और मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और 16 3 48 ये नीचे आएंगे, ये 48 तो नीचे आएंगे, 48 16 3 48, और ये 289 की इधर मल्टीप्लाई करे दे रहा हूँ, 289 की और 17 की। सुनो, 7 9 63, तो यहाँ से आपके 6 7 8 56, 56 और 6 62 के 2, और हासिल 6 7 दूनी 14, 14 और 6 20 हो गई ये। तो 1 नियमन 9 तो ये हो गए, 1 8 8 ये हो गए, और 1 दूनी 2 ये हो गए। ठीक है, तो एक बार चेक कर दे रहा हूँ, 7 9 63 हासिल 6, 7 8 56 और 6 62 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20, और 289 एकम 289। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई इनकी दोनों की आएगी, 3 तो ऐसा ही है, और यहाँ से 9 और 2 11, 9 2 11 हासिल का 1 लगेगा, और 8 और 1 9, और 2 और 2 4, ये आएगी 4913। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी मैंने पहले ही कहा था, कैलकुलेशन इन क्वेश्चनों में थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं हालांकि कैलकुलेशन करने का भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये 48 तो ऐसे ही, और यहाँ से ऐसी मल्टीप्लाई होगी अपॉन 1 करके, 8 8 64, और 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, और प्लस 4913 एकम 4913। ठीक है, तो ये मिला। पाई तो ऐसा ही, यहाँ से जुड़ जाएंगे 4 और 3 7, और यहाँ से 8 और 1 9, और 4 3 7 8 और 1 9, और 9 और 3 12, 12 के 2 हासिल का 1, 4 और 1 5, तो 5297 बटे नीचे 48। ठीक है, अभी इसका भाग वगैरह भी कर दूंगा, तो इसे ज़रा ध्यान दें थोड़ा। तो ये आई आपकी, पाई का मान लगा दे रहा हूँ, पाई का मान आएगा 3.14, और इंटू ये 5297 बटे नीचे 48। ठीक है, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दे रहा हूँ, और इस दशमलव को कैंसिल कर दे रहा हूँ, 2 से कट भी जाएंगे, ये 2 से काट दे रहा हूँ, 2 एकम 2, और बचा 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो ये मिलेंगे 157, और 2 से ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ये मिले आपके। ठीक है, तो ऊपर मिले 157 और इंटू 5297 बटे नीचे मिले 2400। ठीक है, नीचे 2400 मिले। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे भाग भी करना है। वैसे ऐसा कर रहे हैं, ये 2 जीरो काट दे रहे हैं, और 0.2 स्थान यहाँ भगा दे रहे हैं, यहाँ 0.2 स्थान आ जाएगा, ये 2 जीरो साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने को रह गई, तो मल्टीप्लाई भी मैं कर दे रहा हूँ, तो आगे ध्यान दे जरा। तो यहाँ तक की तो कैलकुलेशन हम लोग कर ही चुके हैं, इसकी मल्टीप्लाई करने को रह गई है 52.97
और 157 की, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करने को रह गई, बाद में 24 से भाग कर देंगे। तो 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 निम 63, 63 और 4 67 के 7 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 हासिल का 2 और 7 पंजे 35, 35 और 2 37, ठीक। 5 सत्ते 35 और हासिल का 3, 5 नियम 45, 45 और 3 48 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 हासिल का 1, 5 पंजे 25 और 1 26। अब 1 से होगी तो 7 9 2 5, ये मल्टीप्लाई होगी इसकी। तो 9 और यहाँ से 7 और 5 12 हो जाएंगे, 8 7 15 और 1 16 हो जाएंगे, और 7 4 11, 11 और 9 11 और 9 20 और 1 21। ये 8 7 15 1 16 हुए थे, अभी हासिल 1, 7 4 11, 11 9 20, 20 और 1 21 हासिल का 2, 2 3 5, 5 2 7, 7 6 13 के 3 हासिल का 1, 5 2 7 और 1 8। तो इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी, 2 के बाद दशमलव आएगा, तो ये होगा हमारा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर लिखे दे रहा हूँ, इज इक्वल, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप देख चुके हो, ये आई है 831 और 8316.29 बटे नीचे 24 से भाग करने के लिए रह गया इसका, ठीक है। तो 24 से भाग भी कर दे रहे हैं, तो देख रहे हैं आंसर कितना आएगा 24 से भाग करने के बाद। इसे मिटा दे रहा हूं। तो जब 24 से इसे भाग करेंगे तो इसका भागफल आएगा, इधर हल कर दे रहा हूं, 24 से भाग कर दे रहा हूं 8316.29 के लिए। तो सुनो, यहाँ से 24 से भाग करेंगे तो बार जाएंगे, 24 3 72, 3 बार जाएंगे इसके, 24 3 72, ठीक है। तो यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 8 में से 7 निकल जाएंगे तो भी 1, ठीक है। अब यहाँ से 1 उतर जाएगा ये वाला। अब बार देखो कितने जाएंगे इसके, 24 के 2 पंजे 10, मैं समझता हूँ 5 बार तो नहीं जाएंगे, 4 बार चले जाएंगे, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितने बचे, 11 में से 6 घट जाएंगे तो 5, इधर बचेगा 10 में से 9 जाएंगे तो 1, 15 ही बचेंगे, 9 6 15, 9 1 10 और 11, ठीक है। अब 1 तो आ गया, अब 6 यहाँ से, तो अब बार कितने जाएंगे, 24 के 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 बार तो नहीं जाएंगे, करीब 6 बार चले जाएंगे इसके, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, तो यहाँ से 2 बचेंगे और 1 बचेगा यहाँ से, ठीक है। अब ये दशमलव आया ये वाला, अब 2 और उतरेंगे इसके, तो ये आएगा 2 के बार पहुँचेंगे, 24 के बार कितने पहुँचेंगे, 2 पंजे 10, करीब पंजे बार पहुँच जाएंगे, 5 तो 24 पंजे 120 हो जाएंगे, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ से 2 ही बचेंगे। अरे एक संख्या 9 उतरने के लिए रह गई है, तो 1 बार और चला जाएगा यहाँ से। तो आपने देखा इसका भागफल आया 346.51, तो ये संपूर्ण आयतन आया है निकल के, ठीक है। तो कैलकुलेशन काफ़ी थी ना इस क्वेश्चन में। तो संपूर्ण, इस बर्तन का संपूर्ण आयतन, बर्तन का संपूर्ण आयतन, तो बर्तन का संपूर्ण आयतन आया निकल के 346.5 घन सेंटीमीटर। ये हमारे द्वारा आया है, हमने ये आंसर सही आंसर निकाला है इसका, और बच्चे ने ज्ञात किया था 345 घन सेंटीमीटर, तो बच्चे का आंसर गलत है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, तो हम ये लिखेंगे बच्चे का उत्तर गलत है, सही नहीं है, सही आंसर 346.5, ठीक है। तो हम लिखेंगे तय बच्चे द्वारा गलत आंसर, गलत आयतन, बच्चे द्वारा गलत आयतन, ये गलत है आपका 345 घन सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि सही आंसर कितना है यहाँ लिखेंगे, जबकि सही आयतन जो है वो है 346.5 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अगले यूनिट लिख देंगे घन सेंटीमीटर, ठीक। तो मैं समझता हूँ ये
घन सेंटीमीटर हो सकता है ना दिखता हो, एक बार इस आंसर को ऊपर लिखे दे रहा हूँ। ये तो कैलकुलेशन थी इसकी, कैलकुलेशन इसे मिटा दे रहा हूँ अब मैं। तो ये 346 सही आंसर, सही आंसर है 346.51 घन सेंटीमीटर, ये सही है। तो बच्चे का आंसर गलत है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जैसे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।